ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सतारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधात्। ॐ विश्वानि देव शवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधाममहीं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप लोगों का निवेदन प्राप्त हुआ कि हनुमान जयंती है, कुछ बोला जाए इस पर। तो मैं तो बोलूँगा आज हनुमान जयंती है, लेकिन आप लोगों के यहाँ जाएगा ये कल। और मुझे ऐसा नहीं था कि ध्यान नहीं था कि हनुमान जयंती है, लेकिन हनुमान जी पर हम इतना बोल चुके हैं, अब आप लोग भूल जाएं तो उसकी दवा मेरे पास नहीं है कि मेरे पास कुछ नया बोलने को था ही नहीं। सब तो बता दिए जन्म से लेके कर्म तक। और इधर रोज़ आप लोगों को नई नई चीज़ें सुनने को मिल रही है। ज्ञान की नई भूमियों पर रोज़ आप पदार्पण कर रहे हैं। रोज़ जो कभी जीवन में नहीं सुने हैं वो सुनने को मिल रहा है रोज़। और भूख इसी को कहते हैं, ज्ञान की भूख। माने ये कि रोज़ हमको नई नई बातें सुनने को मिल रही है। कुछ समझ में आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप वो सुन रहे हैं जो कि व्यासपीठ के मंचों से सुनाया ही नहीं जाता है। उपनिषद सुन रहे हैं और महाभारत की खाली कथा नहीं सुन रहे हैं, बल्कि महाभारत का जो धर्मोपदेश है वह सुन रहे हैं जो कोई नहीं सुनाता है। भागवत में आप क्या सुनते हैं? भागवत में खाली कहानी किस्सा सुनते हैं। और भागवत का जो ज्ञान पक्ष है ना, वो कौन कोई कहता है क्या? नहीं सुनते हैं आप। कहानी सुनने की आदत बन बैठी है आप लोगों की। तो हम सोचते थे कि रोज़ नई नई चीज़ आप लोगों को परोसी जा रही है, तो जो पहले परोस दिए हैं उसको क्या परोसें। लेकिन आप लोगों का मन है फिर से हनुमान जी के बारे में ही कुछ सुनने का। तो जन्म कर्म तो हम सब बता चुके हनुमान जी का, वाल्मीकि रामायण के अनुसार और आनंद रामायण के अनुसार, और सभी रामायणों में करीब करीब तुलसीदास जी ने कोई जन्म कर्म के बारे में उनके नहीं कहा, वरना सभी रामायणों में कुछ न कुछ कहा गया है। और मतलब हनुमान जी के पास बल कितना था कि स्वयं भगवान श्री राम जब लंका विजय करके लौटते हैं तो अगस्त ऋषि के आश्रम में आकर के थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो वहाँ बाली और रावण के पराक्रम के बारे में अगस्त जी विस्तार से उनको बताते हैं। तो भगवान राम जब सुन लिए बाली और रावण के पराक्रम के बारे में, तो कहते हैं कि अतुलित बल में तद वय बालिनो रावणस्य च, वाल्मीकि रामायण में, न लताभ्याम हनुमताम समम तितिमतिर्मम। आप सही कह रहे हैं कि रावण और बाली अतुलित बलधाम में थे, न तताभ्याम, लेकिन उन दोनों से हनुमान जी के बल की कोई तुलना नहीं। मेरे नज़र में, दृष्टि में हनुमान जी का बल उन दोनों से कहीं बहुत ज़्यादा था। फिर भगवान राम ही हनुमान जी की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं अगस्त मुनि से कि शौर्यम दाक्षम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम।
विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमते कृतालया। शौर्य, दक्षता, बल, धैर्य, प्राज्ञता और सेना संचालन की कुशलता, विक्रम, पराक्रम, ये सारी चीज़ें, ये सारे सद्गुण हनुमान जी में कृतालया घर किए हुए हैं। देखो ये सारे गुण क्षत्रियों के हैं। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चा पलायनम दान मिश्र भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। ये सारे गुण हनुमान जी में हैं। शौर्यम, दाक्षम, बलम, धैर्यम, प्राज्ञता, नय साधनम, विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमते कृतालया। इसीलिए कवितावली में तुलसीदास जी हनुमान जी को रजपूतों का रजपूत, क्षत्रियों का क्षत्रिय कहा है। रजपूतन को रजपूत, क्षत्रियों का क्षत्रिय कहा है। फिर आगे भगवान ही कह रहे हैं कि न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुर्वित्तपतस्य च कर्माणि तान् श्रूयन्ते यान युद्धे हनुमतः। हनुमान जी युद्ध में जो हमने पराक्रम देखा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि न कालस्य, यानी जमराज भी आए लड़ने तो वह पराक्रम नहीं दिखा सकते। और जमराज क्या पराक्रम दिखाएंगे हनुमान जी के सामने। जब हम कवितावली में लिखते हैं तुलसीदास जी की, जब हनुमान जी युद्ध के लिए चले तो जमराज आके हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गए। हनुमान ने कहा, ये बताओ कि कहीं आदमी जा रहा हो, बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ माना जाता है, और तुम साक्षात जमराज आके सामने खड़े हो गए मेरे। जमराज लगे घिघियाने, हाथ जोड़ के रोने। हनुमान जी ने कहा, क्या बात है, तुम्हारी क्या विपत्ति है, सुनाओ। उन्होंने कहा, भगवान बहुत से निशाचर मर गए हैं। हनुमान जी ने कहा, तो ठीक है, मुझे मारने की छुट्टी मिल गई। कि नहीं प्रभु, हमारे रजिस्टर में मर चुके हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मरे हैं। जब हमारे दूत जाते हैं उन सब को प्राण हरने, तो बांध बांध के मारते हैं, मार के भगा देते हैं सब। क्या तब तुम क्यों नहीं जाते हो? हाँ, जमराज ने कहा, हम भी कई बार गए और मार खा के लौट आए, मरते ही नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ले आओ, उन सबों का हिस्ट्री शीट हमको दो, देखते हैं उन सबों को हम। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में कि जे रजनीचर वीर विशाल कराल बिलोकत काल न खाए, तेरन रोर कपीस किशोर बड़ी बरजोर परि भवि पाए, लूम लपीट आकाश निहारी के हाँक हटी हनुमान चलाए, अशोक के गात चली नवजात परि भ्रमबात न भूतल आए। ऐसे ऐसे लोग जो रजिस्टर में तो यमराज के मर चुके हैं, लेकिन जब यमराज के दूत आते तो मार मार के भगा देते हैं ना। हनुमान जी ने उनको पकड़ पकड़ के पूंछ में लपेट के इतना घुमा के ऊपर फेंका कि इसके वेलोसिटी जानते हो ना, पलायन वेग। एक निश्चित वेग से ऊपर किसी चीज़ को फेंका जाए तो धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार करके चली जाती है, लौट के धरती पर नहीं आती है। उस वेग से घुमा घुमा के फेंका, सब जाके जमराज के सब शरीर आगे गिर रहे हैं, सब दाएं दाएं। जमराज क्या लड़ेगा हनुमान जी की तरह? तो भगवान कह रहे हैं, न कालस्य न शक्रस्य, और न तो इंद्र, न विष्णु, न तो भगवान विष्णु, न वित्तपतस्य च, और न वरुण कुबेर। वित्तपत माने कुबेर, धन के मालिक। इन लोगों का भी पराक्रम में, युद्ध में पराक्रम ऐसा नहीं देखा गया है जैसा पराक्रम हमने हनुमान को देखा। कर्माणि तान् श्रूयन्ते यान युद्धे हनुमत। फिर कहते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं हनुमान जी के प्रति कि एतस्य बाहुवीर्येण, एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मण प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवा। इन्हीं के पराक्रम से, इन्हीं के बाहुबल से हमने लंका को जीता, हमने सीता को प्राप्त किया, हमने लक्ष्मण का पुनर्जीवन प्राप्त किया।
और बंधु बांधवों से भेंट भी हमारी होगी, हमें अयोध्या का राज्य भी मिलेगा, तो सब इन्हीं की पराक्रम का परिणाम है। ये भगवान हनुमान जी की प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कहते हनुमान यदि मेन स्याद बानराधिपते सखा प्रवृत्तम अपि को वेत्तु जानक्या शक्तिमान भवेत। अगर सुग्रीव के सखा हनुमान जी मुझे प्राप्त नहीं होते तो दूसरा कौन था जो सीता को मुझे प्राप्त करा सकता था। ये इन्हीं का पराक्रम है, इन्हीं का बाहुबल है, इन्हीं का उपकार है जो मुझे सीता की प्राप्ति हुई। ये भगवान हनुमान जी के बल की, हनुमान जी के पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। ये तो हुआ बल और पराक्रम की बात। हनुमान जी की विद्वत्ता की प्रशंसा भी करते हैं उसी वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विद्स शक्यमेवं प्रभाषितम् नूनम व्याकरणम कृष्णमनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहर्ता नीन न किंचित अपशब्दितम न मुखे नेत्रयोश्चापि न ललाटे भ्रुवस्तथा अन्येषपि च सर्वेषु दोषः संवदितः क्वचित्। लक्ष्मण हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धर के गए थे तो ऊपर हनुमान जी में क्षत्रियों का गुण देखा है आपने, अब हनुमान जी में ब्राह्मणों का गुण देखिए। क्षत्रियों के क्षत्रिय और ब्राह्मणों के ब्राह्मण। क्यों? ब्राह्मणों का जो गुण होना चाहिए, हे लक्ष्मण, जिसने ऋग्वेद को आत्मसात नहीं कर लिया है, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारण, और न जिसने यजुर्वेद को अच्छी तरह से धारण कर लिया है, उसके यज्ञ याग और सारे कर्म कांडों को पूरा कर लिया है, न सामवेद विदुष, जिसने सामवेद का अध्ययन नहीं किया है, ऐसी वाणी बोल ही नहीं सकता। नूनम व्याकरणम कृष्णमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्ता नीन न किंचित अपशब्दितम। इन्होंने व्याकरण का बार बार अभ्यास किया है, क्योंकि बहुत बोलने के बाद भी इनके वाणी में कहीं कोई दोष, कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। और इतना ही नहीं, वाणी के साथ एक शरीर की भी भाषा होती है, जिसे अंग्रेजी में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, शरीर की भाषा। आप जो बोलते हैं उसी पर ध्यान आदमी नहीं देता है। बोलते समय आपके हाव भाव क्या है, आपके शारीरिक मुद्रा क्या है, इस पर भी ध्यान जाता है। तो इनके शारीरिक मुद्रा न मुखे नेत्रयोश्चापि न ललाटे भ्रुवस्तथा अन्वेषपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्। बोलते समय न इनके ललाट से, न मुख से, न भौं से, न किसी शरीर के अंग से किसी प्रकार की कुछ चेष्टा नहीं प्रकट हुई। कितने सुसंस्कृत ढंग से इन्होंने अपनी बातें कही। तो आपने देखा हनुमान जी की विद्वत्ता, और आपने देखा हनुमान जी की पराक्रम की प्रशंसा भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। गिरजा जा सुप्रीत सेवकाई, अब बार बार प्रभु निज मुख गाई। लेकिन यहाँ तक हनुमान जी पहुँचे कैसे? याद करिए कि सुग्रीव के पीछे पीछे ये भी भागते फिरते थे। बाली के भय से सुग्रीव भागता फिरता था और हनुमान जी भी उसके पीछे सुग्रीव के भागते फिरते थे। ऋषिमुख पर्वत पर हुआ करके सुग्रीव शरण लिए हुए था, क्योंकि साप बस बाली वहाँ नहीं आ सकता था। तो हनुमान जी के और 5 मंत्री और सब जामुन समेत, नल नील समेत सब सुग्रीव के साथ रहते थे। और वही जामवंत, आप जानते होंगे कि जामवंत के जगाने से हनुमान जी जग गए, का चुप साधे रहो बलवाना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी नहीं जगाए, अरे जामवंत जी हनुमान को। अगर हनुमान को जगाना होता तो
सुग्रीव के पीछे पीछे भाग रहे थे, हनुमान जी तभी जगा दिए होते। लेकिन जब सीता जी का हरण हुआ और प्रभु श्री राम नरलीला करते हुए, बिरही की तरह विलाप करते हुए, लक्ष्मण के साथ वनों में झुरमुटों में झांकते हुए, वृक्षों से लिपट लिपट के सीता जी का पता पूछते हुए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खगों से, मृगों से, भौरों की पंक्तियों से सीता का पता पूछते हुए विक्षिप्तावस्था, नीला ही है, चल रहे हैं। तो उसने लिखा, कामिन कई दीनता दिखाई, अब भक्तन के मन बिरत दृढ़ाई। इसका एक प्रयोजन था। प्रयोजन ही था कि बिंद के वासी उदासी सदा, विंध्याचल में रहने वाले ऋषि महर्षि स्त्रियों के बिना कौन इनको स्त्री देखा हैं? सहज एकाकिन के भवन कबों की नार खटाई। तो बिना स्त्री के दुखित रहते थे सब बेचारे। लेकिन जब सुने कि भगवान आए हैं और उनके चरणों में वो जादू है कि जिस भी चट्टान को, शिला को छू दें वो स्त्री हो जाती है। छुअत शिला भई नार सुहाई। तो वही है शिला सब चंद्रमुखी। अब सब ऋषि बड़े खुश हो गए। अब औरतों का तो भरमार लग जाएगा, सारी शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएंगी। अब ऋषि लोग उसी सपने में मगन हैं, है ना, कि हम लोगों को चंद्रमुखियों की कमी नहीं पड़ेगी, स्त्रियों की कमी नहीं पड़ेगी। प्रभु कृपा करके पधारे हैं और यहाँ तो सब पत्थर ही पत्थर हैं, सब स्त्री हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान को एक स्त्री के पीछे छाती पीटते हुए, विलाप करते हुए ऋषियों महर्षियों ने देखा तो प्रार्थना किया, ये भगवान अपने चरण को रोक लीजिए, एक भी शिला स्त्री न बन पाए। हे भगवान, जब आप स्त्री के पीछे इतना विलाप कर रहे हैं तो हम लोगों का क्या होगा? तो तुलसी कहते हैं कि भक्तों के मन में इस तरह से वो वैराग्य दृढ़ कर दिया, और वैराग्य दृढ़ कर दिए। उस विलाप में भी एक संदेश है। सुग्रीव देखता है कि दो पुरुष सिंह धनुष बाण धारण किए हुए क्षत्रिय वेश में और झाड़ियों में, वृक्षों में इधर उधर झांकते ताकते किसी को खोजते फिर रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, ये तो लग रहा है कि बाली ने भेज दिया हमको मारने के लिए, सुपारी दे दिया। अरे हनुमान, जाओ जाओ जरा देखो, पठवा बाल हो मन बैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। जाके देखो जरा। और एक बात, वहाँ से इशारा करना, कहे से जान जिए सैन्य बुझाई। सीधे वहाँ से बोलोगे तो वहीं से बाण मारेंगे सब, हमारा प्राणांत हो जाएगा। इशारा करना, हम समझ जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से। कहे से जान जिए सैन्य बुझाई। तो हनुमान जी ने कहा, हम इशारा करेंगे तो आप क्या करेंगे प्रभु? सुग्रीव ने कहा, जो अब तक करते आए हैं, भागों तुरंत तजों यह सैला। हमने कहा ना कि अपने को देखना चाहिए कि हम मानस में किस पात्र से हमारा मेल हो रहा है। सुग्रीव से हो रहा है कि विभीषण से हो रहा है कि रावण से हो रहा है, और लक्ष्मण हनुमान तो बहुत दूर की चीज़ है। भागो तुरंत, भाग जाऊंगा, भागना ही आता और उसको सीखा ही नहीं। भागो तुरंत तजो यह सैला। तो हनुमान जी विप्र रूप धरी कपितः गए, ब्राह्मण का वेश बना के जाना, क्योंकि ब्राह्मण अवध्य होता है तो हो सकता है नहीं तो कहीं तुम्ही को न मार डालें। तो ब्राह्मण का वेश बना के हनुमान जी आते हैं और वहाँ प्रश्न करते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, कौन है आप लोग? क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। और क्षत्रिय रूप धारण करके और वहाँ वनों में किसको ढूंढते फिर रहे हैं?
हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना के गए और माथ ना ये पूछत यस भयऊ, प्रणाम करके सिर झुका के और तब पूछ रहे हैं। और क्षत्रिय रूप, तो भगवान ने कहा हनुमान बाद में एकांत में, तुम तो अभिनय ही कर रहे थे लेकिन अभिनय करने में गलती कर दी है। का क्या प्रभु? का ब्राह्मण बन के आए थे तुमने? का जी प्रभु। और हम तो क्षत्रिय वेश में थे। का जी प्रभु। तो तुमने मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? तुम प्रतीक्षा करते, चाहे आशीर्वाद में हाथ उठाते, हम सिर झुकाते, ये हमारी मर्यादा होती। तुम ही सिर झुका दिए पहले। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु क्षमा करें, मैं नकली ब्राह्मण बन के नहीं आया था, असली ब्राह्मण बन के आया था। किसे कहते हैं ब्राह्मण? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को न पहचाने वो कैसा ब्राह्मण? सामने ब्रह्म खड़ा हो और उसको न पहचाने तो कैसा ब्राह्मण? मेरे सामने ब्रह्म खड़ा है प्रभु और मैं शीश नहीं झुकाता, क्या करता? ब्राह्मण होने का अभिमान लेके खड़ा रहता। भगवान मुस्कुराए, सचमुच ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है ये। तो माथ ना ये पूछतस भयऊ, कौन है आप लोग को? तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन वीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी, कौन है तो बन बिचरो स्वामी। इस जंगल के आतंकवाद सहते हुए इस कोमल शरीर से आप लोग कौन हैं? क्यों भटक रहे हैं? क्यों फिर रहे हैं? भगवान ने कहा अच्छा हनुमान तुम ही पता लगाओ भाई, ब्राह्मण बन के आए हो, कुछ अनुमान लगाओ हम लोग कौन हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव मह को, ब्रह्मा विष्णु और शंकर में से कोई दो लग रहे हो आप। ये नहीं तो नर नारायण की तुम दो। नर नारायण ऋषि के अवतार जिनकी तपस्या से बद्रिकाश्रम बना है। नर नारायण ऋषि का आश्रम था वहाँ बद्रिकाश्रम में। तो कि तो नर नारायण ऋषि के अवतार लग रहे हो आप। नहीं तो पहले त्रैत में गए, फिर द्वैत में गए, फिर एकत्व में आए। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, अकी तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। या तो सारे संसार के जो कारण हैं, ये तो ईमान भूतान जायन्ति एन जातान जीवन्ति, यत् पर्यंत विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जिससे यह सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें यह सृष्टि स्थित होती है और जिसमें यह सृष्टि विलीन हो जाती है, वह सृष्टि के उत्पत्ति पालन और प्रलय के कारण संसार को तारने के लिए, धरती का भार उतारने के लिए आप जो है परमात्मा ब्रह्म अवतार लिए हैं। हनुमान की ये बात प्रभु को चुभ गई। देखिए बड़ा गंभीर प्रकरण है ये। तो हम जो सुना रहे हैं, कोई व्यास सुना देता, कोई प्राइमरी का बच्चा भी चाहे चौपैया जो हम सुना रहे सब सुना देता है। चौपाई सुना देना रामायण की कथा कहना नहीं होता है भाई। अब कथा यहाँ से शुरू होती है। भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, हम जग कारण नहीं है भैया, हमारे कारण तो दशरथ जी हैं। कौशलीस दशरथ के जाए। उन्होंने सुबह हमको कहा कि तुमको राजा बनाया जाएगा, दोपहर को बुला के कहा कि वनवास दिया जा रहा है, और शाम को मैं केवट को उतराई देने भर भी पैसा नहीं लेकर के और सद्य विवाहिता पत्नी और अपने भाई को लेके वन को चल दिया। हनुमान तुलसी ने लिखा नहीं, इशारा कर दिया है और रामायणों में है कि मैं चाहता तो वन हिमालय में भी है, भारत के उत्तर में भी है। मैंने जानबूझ के दक्षिण की दिशा क्यों चुनी? क्योंकि भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे राष्ट्रीय अस्मिता के लिए, धार्मिक अस्मिता के लिए ये दक्षिण की दिशा जो है वो चुनौती बन रही थी।
दक्षिण दिशा में रावण का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ऋषियों मुनियों के हड्डियों का ढेर लगा रहा था, यज्ञ आग को विध्वंस कर रहा था। जय जय देश धेनु देश पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, ते बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराणा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तो धर्म की अतिशय ग्लानि दशा देख करके हमने इस वनवास को एक अवसर के रूप में बदल दिया और निश्चित किया कि हम दक्षिण दिशा में ही चलेंगे और निशाचरों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। और मैं चाहता तो जैसे चित्रकूट में 12 वर्ष बिताया वैसे ही बिता करके अयोध्या लौट जाता 2 बरस और, लेकिन नहीं, हमने दक्षिण की दिशा चुनी, पंचवटी में अपना आश्रम बनाया, वहाँ रावण की बहन आई और उसको अपमानित किया। और वह उसका बदला लेने के लिए पहले तो खरदूषण आए, उनका संहार किया। फिर वह रावण के यहाँ गई और रावण ने क्या किया, मुझसे सीधे बदला लेने के सामर्थ्य नहीं थी तो मेरी पत्नी को ही चुरा लिया। खोजे तो विप्र फिर रही हम तीन, उसी पत्नी को खोजते हुए हम फिर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कहाँ छिपाया कहाँ रखा। तो आपन कथा कहा मैं गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। अपनी कथा तो मैंने गा करके सुना दिया, अब जरा तुम अपनी कथा सुनाओ। तुम्हारे पास भी कुछ गाने बजाने लायक हो तो सुनाओ। अब गा के सुनाने का मतलब ही क्या है? जैसे आजकल के ब्यास लोग गाते हैं, ढोलक झाल हारमोनिया बजने लगती है, वैसे थोड़े गाना। गाने का मतलब कि मैंने अपनी कथा को, अपनी चरित्र को, अपने वृतांत को, चरित्र है, चरित्र नहीं है, चरित्र माने अपनी कथा, अपना वृतांत, अपनी घटनाएं गा के सुना दिया तुमको, कुछ प्रशंसा के भाव रख के सुना दिया। अब तुमने भी कुछ प्रशंसा का कार्य किए हो हनुमान, तो हमको सुनाओ। मुख आव न बचना, हनुमान जी की वाणी नहीं निकली, क्यों? अच्छा बताइए, इससे पहले हनुमान जी ने कौन ऐसा कार्य किया था कि आज हम उनको पूजते? आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर उनका मंदिर खड़ा करते, ये भगवान राम से मिलने से पहले हनुमान जी का कोई एक काम बता सकते हैं आप? सिवा सुग्रीव के पीछे भागने के और कोई काम बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। क्या? बाल समय रविभक्ष लियो, इतना बल, इतना पराक्रम कि सूरज को फल समझ के निगल लिए। विद्वत्ता इतना कि भान सो पढ़न गयो, सूर्य रिटर्न। बहुत कुछ गाने को है। आप कौशलेश दशरथ के अयोध्या के छोटे से राजा के पुत्र हैं, और हम शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हमारे पिता सुमेरु पर्वत के राजा हैं, वो पूरा पहाड़ ही सोने का है। गाने के लिए हनुमान के पास कम थोड़े था। विद्या में भी गए, दरिये गोडा में वशिष्ठ जी का आश्रम है, वहाँ पढ़ने, ये चले गए सूरज के यहाँ पढ़ने। जाको बाल विनोद समझिए डरत दिवाकर भोर को, तमक ताकी है ताकी ओर को, जाको है सब भांत भरोसो, कप केसरी किशोर को। जाको बाल विनोद समझिए डरत दिवाकर भोर को। सूरज आज भी डरता रहता है हनुमान जी की उस घटना को याद करके, जब एक दिन के हनुमान जी और निकलने के लिए चले गए। लेकिन भगवान पूछते कि ठीक है, पराक्रम इतना कि आप सूर्य को निगल गए, अब विद्वत्ता इतना कि सारा वेद पचा गए, लेकिन हनुमान जी इतना बल पराक्रम और इतनी विद्वत्ता लेकर के समाज के लिए आपने क्या किया? समाज में आपका योगदान क्या है? अरे आपके सर के ऊपर से
इसी ऋषमुख पर्वत के ऊपर से सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या, तुलसी लिखते हैं ना, देवताओं की, ऋषियों की, यक्षों की, गंधर्वों की, नागों की लड़कियां चिल्लाती, रोती बिलखती हर ली गई आपके सर के ऊपर से। और आपने रावण को टोका नहीं। एक भी स्त्री को सहायता करने के लिए आप खड़े नहीं हुए। एक दिन मेरी भी स्त्री आपके सर के ऊपर से गुजर गई, और ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने नहीं देखा। कपि पर बैठे, गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। हरि माने बानर भी होता है। सुग्रीव, हनुमान, ये लोग प्रसिद्ध थे। सीता जी भी इनका नाम जानती थी। नाम ले करके, बुला करके कि मुझे बचाओ, और अपना वस्त्राभूषण फेंक के इनका ध्यान आकर्षित किए। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि 5 लोग बैठे थे, जामवंत थे, नल थे, नील थे, हनुमान थे, सुग्रीव थे, और ये लोग निष्पलक वह सीता हरण का दृश्य देखते रहे, पलक नहीं झपका सके। और फिर सुग्रीव के कहने पर हनुमान जी जो वस्त्राभूषण सीता जी फेंकी थी वो लिया के रख लिए, शायद कोई खोजते फिरते आए तो दे देंगे। तो हनुमान, सूरज को निगलने की सामर्थ्य आपके पास, लेकिन एक स्त्री की लाज बचा नहीं सके आप। आपके सर के ऊपर से औरतें हर ली गई, थोक की थोक औरतें हर ली गई। सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। इतनी विद्वत्ता, इतना बल, सब लेके कंपोस्ट गाठ खाद की तरह से गड्ढे में छिपा के बैठे रहे। और अगर वहीं हनुमान रह जाते तो आज हनुमान को कोई पूछता जी? हनुमान को हम इसलिए नहीं पूछते कि जितना हनुमान जी ने अभी भगवान इतना बड़ाई किया, इसलिए भी नहीं पूछते कि इतना विद्वत्ता की बड़ाई किया। अतुलित बल धामम महिम शैलावदे हम। पूछते इसलिए है कि धनुष बन कृशानम, पापियों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए है, और अबलाओं की रक्षा करने के लिए, दुष्ट से, पापियों से, निशाचरों से, स्त्रियों की रक्षा करने के लिए, और राष्ट्र और धर्म की रक्षा करने के लिए जब भगवान के साथ युद्ध किए तो उसके लिए हम हनुमान को पूछते हैं, हनुमान को याद करते हैं। भगवान ने पूछा कि आपके पास भी कुछ गाने लायक हो तो गाओ न भैया। तो मुखे आओ न बचना, क्या गाते। लेकिन वही रूपांतरण हुआ। देखो आप लोग सदगुरु सदगुरु, किसी को भी सदगुरु कह देते हैं। सदगुरु किसे कहते हैं? जो आपके जीवन में आए और आप बदल जाएं, आपका रूपांतरण हो जाए, जीवन को एक नई मोड़, एक नई दिशा, तेजी से संसारिकता की तरफ भागता हुआ जीवन जब परमात्मा की तरफ दौड़ने लगे, तो जिसके आने से यह परिवर्तन जीवन में हो, उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु मिलना आसान बात नहीं है। जब गोविंद कृपा करी सदगुरु मिलिया आए, कबीर कहते हैं। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब सदगुरु मिलता है आकर के। तो जामवंत ने नहीं जगाया हनुमान को, प्रभु राम ने झकझोर के जगा दिया हनुमान को। हनुमान को लगा कि सचमुच हमने किया तो कुछ नहीं समाज के लिए। और तब वो हनुमान जो अब तक अपने बल, विद्या, पराक्रम को लेकर के और उसको समाज के लिए कोई उपयोग नहीं करके चुपचाप बैठे थे, सुग्रीव के पीछे पीछे भागते रहे। जब प्रभु राम का उनको प्रेरणा मिली, जब राम का दिशा निर्देश मिला, तो वही हनुमान जिनके सर के ऊपर से एक दिन सीता भी हर ली गई और हनुमान जी कुछ नहीं बोल पाए, वही हनुमान अकेले लंका में जा कर के और रावण का मद मथ दिए।
सीता जी बैठ के अशोक के नीचे आग मांग रही हैं, सुनिए बिटय विनय मम बिटप अशोका, अरे सत्य नाम कर हर मम शोका, पावक मैं सच सर्वतर यागी, अमानव मोह ज्ञान बहत भागी। हैं, देखिए ही गगन प्रकट अंगारा, अवन न आवई एक उतारा। रो रही है सीता, आग मांग रही है। हनुमान जी ने कहा मैया हम तो ऐसी आग देंगे न, तुम आग क्या मांग रही हो हैं? और सीता के उस पीड़ा उस वेदना की एक चिंगारी लेकर के समूची लंका जला दिया। अकेले हनुमान, वरिष्ठ की इसका बदन नगार लाल हो उठा, समग्र गाते ही महा महा कराल हो उठा। जब लंका जलाने के लिए विराट रूप धारण किया हनुमान जी ने, उठी कि दिग दिगंत में वर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई। छड़े छड़े शरीर वृद्धि से चकित लोक था, कहीं अपार हर्ष तो कहीं अपार शोक था। प्रचंड वायु पुत्र राम दूत के प्रताप से हर त्रिकूट ढगमगा उठा, प्रचंड वह ताप से। और निशाचरेश दृश्य देख मंद था, अवाक था, उदग्र गर्भ के समक्ष ढेर ढेर खाक था। जहां खड़ा रहा वहीं खड़ा रहा, न हिल सका। अब विपत्ति के समय उसे कोई न मित्र मिल सका। वो हनुमान, जगा हुआ हनुमान। जयतिवाद संजात विख्यात विक्रम बृहद बल विपुल बाहु बालदी विशाला, जात रूपा चला कौर विग्रह सदलोम विद्युल लता ज्वालमाला। जयति बालार कबर मदन पिंगल नयन कपिस कर्कश जटा जूट धारी, वज्र दसन नख बैरी मद कुंजर पुंज कुंजरारी। जयति व्याल भीमार्जुन व्याल सूदन गर्व हर धनंजय रत्नाड़ केतु। गरुड़ को बड़ा घमंड था, सुना चुके हैं सब, क्या सुनाएं कि हम नहीं रहते तो भगवान कहीं जाते ही नहीं। सत्यभामा में और रुक्मिणी में बराबर झगड़ा हुआ करता था, हम लक्ष्मी के सीता के अवतार है, हम सीता के अवतार है। शक सुदर्शन को ये था कि जिसको मारना हम ही को आदेश दे देते हैं, हम नहीं रहते तो किसी को मार ही नहीं पाते। भगवान ने कहा रहो इन तीनों का गर्व हरवाते हैं। तो बुलाया गरुड़ को, कहा चले जाओ रामेश्वरम, वहाँ राम सेतु के पास एक बंदर बैठ के राम सेतु पर पहरा दे रहा होगा, बूढ़ा सा। उसे कहना कि तुमको द्वारिका में भगवान राम बुलाए और बहुत जल्दी करो, बड़ा जरूरी काम है, जितना जिस जा सकते हो ले जाओ और उसको पीठ पर बैठा के ले आओ। गर्म वायु वेग से उड़े पहुंचे, चक्र सुदर्शन को बुलाया। भगवान ने कहा देखो कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है द्वारिका पर, तुम चारों तरफ पहरा दो, हवा बाहर से भीतर, भीतर से बाहर ना आवे, किसी के आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। चक्र सुदर्शन सिर झुका कर आज्ञा में तत्पर हो गए और पूरे द्वारिका का चक्कर लगाने लगे मन के वेग से। अब कहा प्रभु ने सत्यभामा से, देखो हनुमान आएगा ना तो हमसे पूछेगा कि सीता माता कहाँ है, जल्दी से सीता बन जाओ। सत्यभामा ने कहा तो सीता जी कैसी थी आप बताएंगे कुछ तब ना, कुछ फोटो तो दिखाएं उनका। उन्होंने कहा तब आप सीता नहीं हो, सीता होती तो सीता बन जाती, फोटो क्या दिखाना है। रुक्मिणी तुम सीता बनो नहीं तो आ ही रहा होगा। तब तक हनुमान जी आ गए हैं, प्रणाम किया, प्रभु क्या आदेश है, क्यों मुझे याद किए आप। अरे बहुत दिन हो गया तुझे देखे हुए, देखने का मन कर रहा था हैं। ये तुम्हारी माता जी
मेरा बेटा बहुत दिन हो गया देखे हुए, तो इसलिए बुलाना पड़ा। कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो। अच्छा ये बताओ हनुमान कि तुम आए तो तुमको कोई रोका टोका नहीं? कि प्रभु एक भंवरा था, तो हम जिधर जाते थे भनभन 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 नाक के पास करता था। हमने सोचा कि प्रभु के नगर का भंवरा है, मारेंगे तो नहीं इसको। तो क्या किए, प्रभु के आँख में दबा लिए, हम जाएंगे तो छोड़ देंगे। कहना तो अभी छोड़ दो, वो भंवरा नहीं है, उच्चक सुदर्शन जी हैं। हनुमान जी ने कांख ढीला किया तो चक सुदर्शन हाथ जोड़ के खड़े, सर झुका के लज्जित होके, गर्व चूर चूर हो गया। हनुमान जी चले गए। गरुण जी हाँफते हुए आए। क्या भाई गरुण? अरे प्रभु तो बैठ के चना खा रहा था। हमने कहा चलो भगवान राम बुलाएं, उसने कहा बस भाई चना थोड़ा सा बचा है, खा लेते हैं तो आते हैं, तुम चलो हम आ रहे हैं। अरे हमने कहा हमारे पीठ पर बैठिए, हम जल्दी प्रभु बुलाएं, पता नहीं कितने दिन में आप आएंगे। कह रहे आप जाइए ना भैया, हम आएंगे, हम आ जाएंगे, आप हम चिंता मत करिए। अब प्रभु पता नहीं वो कब आएगा। प्रभु ने कहा तुम चिंता मत करो गरुण, वो आए और चले भी गए। तो ब्याल सूदन गर्भहर धनंजय रथ त्राण की तो, और अर्जुन के रथ पर बैठ के कपिध्वज। तो हनुमान जी की आज हम क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था उसको समाज के लिए उलीच दिया, राम काम के लिए उलीच दिया, धर्म संस्थापना के लिए उलीच दिया। तो हनुमान जी के चरित्र से हमको क्या सीखना है? बैठ के हनुमान चालीसा गाते हैं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अरे भैया पहले कितने राजा महाराजा थे ना, तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए भांट रखते थे, हैं? और भांट प्रशंसा करते थे, सुन के फूले नहीं समाते थे। लेकिन जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो वहीं राजा लोग धराशायी हो गए, हैं? एक बख्तियार खिलजी उस सन 1000 ईस्वी के आसपास मुल्तान को, पूरे हिंदुस्तान को चीरता हुआ बिहार के नालंदा शरीफ में आया, और नालंदा विश्वविद्यालय में 1 लाख लोगों को खड़ा करा के एक लाइन में काट दिया। वहाँ की लाइब्रेरी फूंक दी, 6 महीने लाइब्रेरी जलती रही। और उसका लड़का जो था 19 घुड़सवार लेकर के बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय बंगाल की राजधानी नदिया थी, उसका राजा लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन उस समय भोजन कर रहा था जब बंगाल पर 19 घुड़सवार खाली जाके आक्रमण किए, और पीछे की खिड़की से निकल के भाग गया, और 19 घुड़सवारों ने बंगाल जीत लिया, और वो बख्तियार खिलजी बंगाल का सूबेदार बन के शासन किया। आप क्या समझते हैं किस तरह से आप हनुमान जी को बिरदाली सुना के खुश कर लेंगे? इन राजाओं की तरह से झूठी प्रशंसा, चाहे सचमुच प्रशंसा हो, तो क्या हनुमान जी प्रशंसा प्रिय हैं? प्रशंसा सुनेंगे खुश हो जाएंगे? खूब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं आप, और भेंट चढ़ाते हैं, लड्डू है तो ये है वो है। क्या समझते हैं रिश्वत देते हैं हनुमान जी को? हैं? अरे न तो हनुमान जी प्रशंसा सुन के खुश होने वाले हैं, और ना ही हनुमान जी आपके अड्डू लड्डू पर खुश होने वाले हैं। रिश्वतखोर नहीं है वो। ये क्या देवताओं की पूजा करने का तरीका है जी? चापलूसी पसंद बना दिए हो देवताओं को, और घुसखोर अपने देवताओं को बना दिए हो आप। देवता किस पर प्रसन्न होते हैं? जो देवताओं के मनोकूल आचरण करता है। देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, हनुमतम भूत्वा हनुमतम यजेत। हनुमान को प्रसन्न करना है तो हनुमान बनना होगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। रात को कहीं जा रहे हैं, जूठा हराया, लगे कि आपने भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी ऐसे लोगों पर खुश होंगे, हैं? जब हनुमत तत्व आपके भीतर उतर जाए और आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाए कि भूत पिशाच मेरे निकट आ ही नहीं सकता, कोई शत्रु मेरे निकट आ ही नहीं सकता। जब हनुमान का बल, विक्रम, पराक्रम, हनुमान का ब्रह्मचर्य, हनुमान का राम सेवा के लिए समर्पण, धर्म संस्थापना के लिए, धर्म काज के लिए राम काज लगता हुआ अवतारा, ये कम आश्चर्य की बात है
कि समुद्र लहरा रहा है और सारे लोग निज निज बल सब काहू भाखा, और हनुमान जी चुपचाप बैठे। क्यों चुपचाप बैठे हैं? क्योंकि भाई सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं और हनुमान जी के पास अपना तो बल है ही नहीं है, जो बल है सब राम का है। वो तो भगवान राम से कह ही दिए कि शाखा मृग कर यह प्रभुताई, शाखा ते शाखा पर जाई, अरे सिंहुला घाटक पुर जारा, निश्चर गण बध विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोर मनसाई। तो सब लोग अपने अपने बल का बखान कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा भैया जिसके जिसके पास अपना बल है बखानो, हमारे पास जो बल है वो राम जी का बल है, अपना बल हम कहा है ये नहीं तो हम क्या बखाने। तो जब जामवंत जगाते हैं तो आप ध्यान दीजिए, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधे रहो बलवाना। जामवंत मारुत से बोले क्यों चुप हो, कुछ बोलो तो, सोच रहे हो क्या मन ही मन, हिलो हिलो कुछ डोलो तो। तुम तो संस्कृत की अधिकारी, प्रभु रहस्य के ज्ञाता हो, सर्वशास्त्र निष्ठात साथ ही मंत्रों के व्याख्याता हो। वेद विहित व्याकरण शुद्ध रस भरी तुम्हारी वाणी है, हर्ष दीर्घ संस्कृत उच्चारण कथन शक्ति कल्याणी है। गरुण पंख में जो बल है वो बल है पुष्प बजाओं में, और पवन देव के सदृश बीग है कठिन तुम्हारे पाँवों में। अरे यह समुद्र क्या सवसों में ही, सूर्य लोक सह हो आए हो, इंद्र वज्र सह लिया मगर अपने हन खो आए हो। तो उठो गरजते सिंधु लांग कर, हम सबका उद्धार करो, जगदम्बा का पता लगा कर रघुकुल का उपकार करो। लेकिन हनुमान जी हिले नहीं। लेकिन जब जामवंत ने कहा राम काव जिल्लग तव अवतारा, और सुनते ही भय पर्वताकारा। राम काज का सुना तब तो हनुमान जी गरज के खड़े हो गए। जामवंत मैं पूछूं तो ही, अरे उचित सिखावन दीजिए मोही, बताओ हम क्या कहा। आनो यहाँ सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उखारी। सब कहानियां खत्म कर दें। तो हनुमान से हमको सीखना क्या है कि जो भी हमारे पास है उसका हमने समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए अगर उसका उपयोग हम करें तो सबका जीवन हनुमान की तरह स्तुत्य और बंद हो जाएगा। ये हमको हनुमान जी से सीखना है। और हनुमान जी चापलूसी पसंद नहीं, हनुमान जी कोई घुसखोर नहीं कि हनुमान चरित्र सुनाओगे तो खुश हो जाएंगे। खून खाया हुआ लड्डू चढ़ा दोगे ले जाके तो हनुमान जी खुश हो जाएंगे। अरे हनुमत तत्व को अपने भीतर उतारो। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य, हनुमान जी की आस्तिकता, हनुमान जी का चरित्र, हनुमान जी का ओज, हनुमान जी का तेज, और चारों वर्णों का हनुमान जी में समावेश। देखा क्षत्रियों का क्षत्रिय और ब्राह्मणों का ब्राह्मण देख लिया ना। और हनुमान जी वैश्यों का वैश्य हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई ने कहा कि राम रतन से बढ़ के और कोई धन नहीं है, और वह में हनुमान जी सबसे आगे हैं। रोम रोम राम, सांस राम में पगलवा। प्रणव पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार, बस ही राम सरक्षा पत्थर। और जिसके हृदय में प्रभु बस रहे हैं उससे धनी कौन है? वैश्यों क्या वैश्य। और शुद्र धर्म की तो दीक्षा ही भगवान ने उनको दे दी। सो अनन्य जाओ के यस मति न टरई हनुमंत, अरे मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। और सेवक सचराचर, और शूद्र का काम क्या है? परिचार्यात्मक कर्म, शूद्र कर्म स्वभावज। भगवान ने कहा जड़ चेतन सबको मेरा स्वरूप जान के सबके सेवा में जो निमग्न रहता है वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो उच्च कोटि के ब्राह्मण, उच्च कोटि के क्षत्रिय, उच्च कोटि के वैश्य और उच्च कोटि के शूद्र, और चारों वर्ण जो अपनी पराकाष्ठा में एक व्यक्तित्व में हो तो व्यक्ति जानते हो क्या हो जाता है?
ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, वो विराट पुरुष हो जाता है। तो हनुमान जी वही विराट पुरुष है। अर्चना राम की मूर्तमान अक्षय शरीर, भगवान शिव की जो आराधना किए भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम की शिव के प्रति की गई प्रार्थना, की गई अर्चना और शिव का आशीर्वाद, मतलब प्रभु राम की अर्चना और शिव का आशीर्वाद दोनों जब मिला तो उससे जो तेज बना उनका नाम है हनुमान जी। अर्चना राम की मूर्तमान अक्षय शरीर, लीला सहचर दिव्य भावोदर। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।